सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज सुबह से बादल आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो जाएगी। और आज हमने सरलू की कटाई करनी शुरू कर देनी थी, लेकिन इस मौसम की वजह से हमने सरलू की कटाई शुरू नहीं की कि अगर बारिश हो गई तो फिर वो जो घास होगा ना वो सारा खराब हो जाएगा। तो फिर चलो मैंने बोला देख ही लेते हैं एक दो दिन और। तो अब मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ अपनी क्यारी में, और चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी क्यारी में क्या क्या सब्जियाँ लगी हुई है। सबसे पहले तो ये देखिए ऊपर ये जो बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं ना अरबी के, तो इसको कचाड़ू बोलते हैं हम। और ये 12 महीने हरा ही रहता है ऐसा ही, और इसके पत्ते भी काफी बड़े बड़े होते हैं। तो ये रहा पहले तो हमारा कचाड़ू, और ये अलग किस्म का होता है। एक तो होती है हमारी अरबी जिसकी कि हम सब्जी खाते हैं। इसके जो नीचे लगती है ना सब्जी, उसकी हमने सब्जी तो कभी खाई नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो पत्ते लगे होते हैं ना पत्ते हम खा लेते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा ये गन्ना रहा, तो इस बार हमारा गन्ना जो है ना काफी हो गया है। पिछली बार लगाया था मैंने थोड़ा सा था यहाँ पे एक ही भुट्टा था, लेकिन इस बार ना ये देखिए इतना एरिया जो है ना ये गन्ना ही दिख रहा है यहाँ पे। तो वैसे हर साल लगाती थी मैं, लगता है था, पर अभी ना 1-2 सालों से गन्ना हमारा यहाँ पे काफी हो रहा है। तो ये सारे खेत में मैं गन्ना ही लगाऊंगी अगर हमारा गन्ना अच्छे से ग्रो करेगा तो। और फिर यहाँ पे नीचे ये देखिए ये रही हमारी अरबी, तो इसके हम पत्ते भी खाते हैं, और जो नीचे सब्जी लगती है ना इसके तो उसको भी खाते हैं। तो ये होती है हमारी लोकल अरबी। और बाकी इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको एक और नई सब्जी। और ये सब्जी ना लगेगी तो यहाँ पे काफ़ी सारी, लेकिन उतारने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि इसको उतारेंगे कैसे, क्योंकि ये जो सब्जी है ना तो ये ऊपर लगेगी। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा पेड़ है एक ना, तो इस पेड़ पे सारे जो बेल है ना सारे पेड़ पे छाई हुई है, और इसको नेपाली फ्रांसवीर बोलते हैं। मेरे बेटे ने इसका बीज शिमला से लाया था ना, तो तब बीजी थे मैंने, और पिछली बार भी दिखाई थी मैंने आपको। और इसमें लगती है बड़ी बड़ी मोटी मोटी फलियाँ, और काफ़ी सारी सब्जी लगती है इसमें। और ये देखिए ये रहे यहाँ पे फूल, तो वो लगी है ऊपर, वो लग रही है ये सच्चे तो ये देखिए वहाँ पे तो सब्जी भी लग गई है, और इतना झाड़ बन गया है इस बेल का ना कि सब्जी दिख रही है। तो ये देखिए ये कोमल कोमल है ना ये फलियाँ, तो ऐसी कोमल फलियों की सब्जी बनती है, पर यहाँ पे दिख रही है। और फूल इसके ये देखिए ऐसे होते हैं, और सब्जी गुच्छे टाइप लगती है इसकी। ये देखिए तो ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे एक सब्जी, मेरे ख्याल से लगी गई होगी। और पीछे तो हमारा केले का बगीचा है, ये केले का खेत ही बोलते हैं हम इसको ना। और यहाँ पे एक गर्द केले का निकाला था हमने हफ्ता 10 दिन पहले, लेकिन अभी फिर से हमारे यहाँ पे केले 1-2 गर्द, और यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक गर्द और लगने लग गया है। तो ये देखिए ये रहा यहाँ पे केले का गर्द, और ये तो बहुत ही छोटा है। अब इसमें ना बहुत ही कम लग रही है केले। पहले जब हमने इसको शुरू में लगाया था ना तो तब तो यहाँ पे इससे तो 3-4 गुना बड़े गर्द लगते थे, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो गया इस खेत को कि यहाँ पे जो है ना फल कम दे रहे हैं ये पौधे। तो चलो इतने भी दे रहे हैं, इतने ही काफी है हमारे लिए, खाने को तो हो ही जाते हैं। और हमने सोचा है कि हम पूरे खेतों में ना केले ही लगा लेंगे इन सभी में। ये जो यहाँ पे घर के नजदीक वाले खेत हैं, बाकी और फसल तो कुछ भी होती नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर आते हैं हमारे यहाँ पे ना, सुअर हो गए लंगूर हो गए, तो फसलों को तो वो छोड़ते नहीं है। तो चलो ये फल तो थोड़ा सा बच ही जाते हैं। और यहाँ पे खीरा, लेकिन हम इसको ना लोकल भाषा में काकड़ी बोलते हैं। तो इस वाले खेत में पीछे को काफ़ी सारी काकड़ी लगी हुई है हमारी। और यहाँ पे देखिए सड़कें भी नीचे गिर गई है, ये देखिए कितनी बड़ी थी ये देखिए। तब लगती है ना तो ऐसे बेकदरी होती है इनकी, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी होती है और हम खाते कम ही है। तो अब हम जा रहे हैं खेत में। घर के नीचे हमारे एक खेत है, और उसमें ना मक्की थी, तो वो मक्की नहीं हमने निकाली थी, वैसे बहुत ही थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। तो मक्की तो हरदीप के पापा ने छील और काट करके रख ली है सुबह की। तो मैं और हरदीप भी जा रहे हैं। हम वहाँ पे जा करके जो टंडा है ना उसको पेड़ पे बांध देंगे, और बाकी जो थोड़ी सी मक्की निकाली है ना उसको भी लाएंगे घर को, और साथ साथ में घास भी काटेंगे। और यहाँ पे ना एक अमरूद लगा हुआ है, और हमारे सारे अमरूद इस बार ख़त्म हो गए हैं। और सभी अमरूदों में ना हमारे एक मतलब बीमारी जैसी हो गई है, वो अंदर से ख़राब हो गए हैं थोड़े थोड़े। लेकिन ये अमरूद जो यहाँ पे है ये अभी एकदम साफ़ सुथरा है, और इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, एकदम साफ़ अमरूद है ये। तो अब ये लास्ट अमरूद बचा है हमारा, तो इसको निकाल लिया है मैंने यहाँ से। और ये पक गया है बहुत ही अच्छा, अगर ये थोड़े दिन और रह जाता ना तो इस अमरूद ने भी ख़राब हो जाना था। और 2 पेड़ हैं हमारे अमरूद के ना, तो उन पेड़ों पे जितने भी अमरूद हैं वो सारे ख़राब हो गए हैं। उनको जगह जगह से यहाँ से ऐसे ब्लैक स्पॉट जैसे हो गए हैं, और वो ख़राब हो गए हैं सारे। और ये अमरूद लाल है ये। और इन अमरूदों में ना कईयों में कीड़े पड़े होते हैं, तो ध्यान से देखना पड़ता है कि कहीं कीड़े तो नहीं हो इसमें भी। और आप लोग हमें ना ज़रूर सलाह दीजिएगा कि हमारे ये जो अमरूद है ना इनमें जो कीड़े पड़ते हैं तो इसके लिए हम क्या प्रावधान करें, मतलब कुछ
बताइए हमें कुछ ऐसा उपाय कि जिससे जो हमारे अमरूद है ना ये वेस्ट होने से बच जाए, क्योंकि काफ़ी लगे हुए होते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन नीचे सड़ करके ढेर लग जाते हैं। तो इतना बढ़िया फल होता है ना, लेकिन खाने को मन नहीं करता है, क्योंकि हमने ना कई बार कीड़े देखे हैं इसके अंदर, तो फिर बड़े ध्यान से देखना होता है, तो पता नहीं कितने कीड़े खा लिए हमें, तो नहीं कहते। तो ये है हमारा खेत और इसमें है थोड़ा सा ठंडा, तो इसको रखेंगे हम पेड़ पे। और यहाँ पे ना लौकी की बेल है इस पेड़ पे, हमारे इस पेड़ पे ना पीछे लौकी की बेल है और इसमें लौकी लगी हुई है। तो इस बार हमने सोचा कि हमारे एक भी लौकी नहीं लगी हुई है। पिछले साल तो हमारे बहुत सारी लौकी थी और 2-3 साल पहले भी हमारे बहुत सारी लौकी होती थी, लेकिन इस साल हमने सोचा कि हमारे एक भी लौकी नहीं लगी है। लेकिन इस पेड़ पे है थोड़ी सी 1-2 लौकियाँ लगी हुई, तो इस साल ना हमें लौकी की सब्ज़ी तो मिल जाएगी खाने के लिए। नहीं तो हमने सोचा था कि इस साल हमें एक भी सब्ज़ी नहीं मिलेगी। 3 लौकी लगी हुई है यहाँ पे और बड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों के बाद आए नीचे वाले खेत में ना, तो चलो इस बेल ने हमारी लाद रख ली। मुझे पता तो था कि यहाँ पे लौकी की बेल है, क्योंकि मैंने खुद से ही बीजा था इसको यहाँ पे, पर मुझे लगा कि इसमें अभी सब्जी नहीं लगी हुई है। तो आज देखा तो यहाँ पे लगी हुई है सब्जी, और एक लौकी यहाँ से उतारेंगे वो सब्जी के लिए। तो पहले ठंडा बांध लेंगे। और नीचे वाले खेत में है हमारे हल्दी, ये जो नीचे वाला खेत है ना, तो हल्दी लगाई हुई है, क्योंकि हल्दी हम ना अपने घर की यूज़ करते हैं, हम बाजार से कम मिलाते हैं। तो ठंडा पेड़ पे रखने से पहले जो इस पेड़ पे लौकी लगी है ना, तो इस बड़ी सी लौकी को मैं निकाल लूँगा सब्जी के लिए। ये वाली लौकी है, इसको निकाल लूँगा। निकल जाएंगे कि दराटी दो निकल जाएंगे। निकलेगी। तो ये देखिए इतनी बड़ी लौकी है हमारी इस बार लगी हुई है। इससे भी बड़ी बड़ी होती थी हर बार ना, डबल होती है, इससे भी डबल डबल होती है। मतलब एक लौकी जो होती थी ना हर साल, तो 10-10 केजी वजन हो जाता था उसका। ये तो मेरे ख्याल कितने 3-4 किलो तक हो गया ना। 3-4 किलो। हाँ, 3-4। और हर साल हमारी लौकियाँ ना इतनी ज़्यादा होती थी कि पेड़ पे ऐसे रह जाती थी। सब्जी पुरानी लौकी हाँ मिल जाएगी अभी कहीं पे। और अभी मिल जाएगी हमारे को यहाँ पे पेड़ों पे कहीं ऐसे सूखी हुई। तो टंडा हमने पेड़ पे बांध लिए है, और बहुत ही थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। तो मक्की भी बहुत ही थोड़ी सी है, और ये जो मक्की है ना, तो ये मक्की है सफ़ेद मक्की। ये है सफ़ेद मक्की, ये देखिए। तो पूरे खेत में लगाई थी मैंने ये ना, पर इसको ना पक्षियों ने खा लिया पूरे खेत को, तो बहुत ही कम छोड़ा है। हेलीकॉप्टर जा रहा था, जैसे मैं बात कर रही थी, और इतने नजदीक से गया हेलीकॉप्टर ना, ऐसे लगा मानो सिर के ऊपर से जा रहा है हमारे। तो मेरे को लगा गाड़ी आ रही है ऊपर रोड पे। मुझे तो पता नहीं चला, एकदम से खड़खड़ की आवाज होने लगी, मेरे को पता नहीं चला कि ये कहाँ से आने लगी। तो जब ऐसे पीछे को मुड़ के देखा तो हेलीकॉप्टर हमारे सिर के ऊपर ही आ गया, एकदम से चला गया। और यहाँ पे देखिए मेरा पपीते का पौधा है, तो ये काफी बड़ा हो गया है। और इस बार मैंने इतने ज़्यादा पौधे लगाए हुए थे ना, कि मैंने सोचा था कि मैं बगीचा ही तैयार कर दूंगी। तो इस वाले खेत में पूरे लगाए हुए थे मैंने पपीते के पौधे, लेकिन वो घास काटते काटते ना कट गए वो भी। तो ये एक ही बच्चा है यहाँ पे इस वाले खेत में, तो ये भी काफ़ी है। बाकी ऊपर तो काफ़ी सारे हैं, 3-4 तो ऊपर भी है, घर के आंगन में भी है और नीचे वाले खेतों में भी है। तो सर्दियों में ये सारे पौधे जो है ना मेरे बच जाने चाहिए। तो इस बार मैं इनकी बहुत ही केयर करूँगी, क्योंकि पपीते का पौधा जो है ना, तो मैं हर साल ही लगाती हूँ। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ये ना, फिर अचानक से इनको पता नहीं क्या होता है, बर्फ वगैरह गिरती है सर्दियों में, तो उसके वजह से सूख जाते होंगे मेरे ख्याल से ये। तो इस बार मैं इनको ना ऐसे ऊपर से छत वगैरह डालूंगी कुछ, पर इनको तैयार ज़रूर करूँगी। तो अब यहाँ पे हरदी पे जो मक्की निकली है ना थोड़ी सी, इसको भरेगा, और साथ में ये जो एक लौकी निकाली है इनको इकट्ठा करके ले जाएगा घर में। और मैंने यहाँ पे दराटी ली हुई है, तो मैं तो यहाँ पे घास काट लूँगी साथ साथ में, क्योंकि फिर भी आना तो पड़ेगा ही घास काटने को। और अभी ना 2-3 दिनों में बारिश भी बताई है, तो एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। 2-3 दिनों में क्या, आज भी बताई है? आज बताई है, हाँ। हरदीप बोल रहा है कि आज ही बारिश बताई है, मैंने तो नहीं मौसम देखा है, पर ये बोल रहा है आज बारिश बताई है, तब तो घास एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे मैं घास काट रही थी, तो घास काटते काटते मुझे ना एक और ही काम पड़ गया। तो इस वाले खेत में ना गुम्बर हैं इतने बड़े बड़े ना, कि मुझसे भी लंबे लंबे हो गए हैं। ये देखिए, ये रहा गुम्बर का पौधा, ये देखिए। और इस पूरे खेत में ना इतने बड़े बड़े लंबे लंबे हो गए हैं ये गुम्बर ना। अभी तो ये कच्चे हैं, तो तब मैंने सोचा कि चलो
इनको ही निकाल लेती हूँ और खेत की सफाई भी हो जाएगी। और फिर जब ये पकते हैं ना ये गुम्बर, तो तब फिर खेत में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पीछे की तरफ को तो मैंने सफाई कर ली है खेत की, 1-1.5 घंटा हो गया मुझे इस तरफ को साफ़ करते करते, और इस तरफ को आधा खेत तो बचा है मुझे साफ़ करने को। तो यहाँ पे आधा खेत की सफाई भी कर लूँगी, साथ साथ में घास भी कर लूँगी। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आज यहाँ पे मुझे लगता है शाम मुझे यहाँ पे ही हो जाने वाली है इस खेत में आज। तो हल्दी का सारा खेत मैंने साफ़ कर लिया है और घास तो यहाँ पे बहुत ही कम निकला है। तो 2 पुले हैं घास के जो कि पशुओं के खाने लायक हैं। बाकी ना सारा जो घास है वो मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया है, उसका मैंने यहाँ पे सारा ढेर लगा लिया है, क्योंकि ये सारा ही बेकार घास है तो इसको पशु खाएंगे नहीं। और मुझे ना यहाँ पे 3:30 बज गए तो मुझे भूख लग गई है, तो अब मुझे घर को जाना होगा खाना खाने के लिए। और हल्दी तो मेरी साफ़ हो गई, बढ़िया दिख रही है, देखिए पीछे को। अभी तो इसमें ना घास दिख रही थी बीच बीच में, लेकिन अभी हल्दी दिख रही है, देखिए पीछे। और ये है हल्दी का फूल, ये देखिए हल्दी के पौधे पे लगा हुआ होता है ये, तो ये नीचे गिर गया है, ऐसे बहुत ही सुंदर लगता है देखने को ये। तो अब मैं पहले घर चल कर ना खाना खा लूँगी, फिर उसके बाद ही घास काटूँगी जो भी मुझे घास काटने को रह गया है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ना, तो ये मैंने दृढ़ की है यहाँ खेत में से इकट्ठा, और रोज़ रोज़ हो जाती है थोड़ी थोड़ी इकट्ठा जहाँ जहाँ मैं घास काटती हूँ। वैसे तो एक दिन अगर इसको ढूंढने लग जाऊँगी ना तो पूरे दिन में भी इकट्ठा नहीं होगी, क्योंकि हर जगह मिलती है इसकी एक एक डाली डाली। तो चलिए थोड़ी सी आज भी मिल गई है। और यहाँ पे हरदीप ना घर बैठे बैठे ही मक्की छील रहा है आज। और आप लोग बोलोगे कि कैसी मक्की है आपकी, रोज़ रोज़ ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये मक्की ना छिलके के साथ रखी थी घर में, क्योंकि उसको लाते थे रोज़ रोज़ ठंडा खिलाने को, तो उसको ले आते थे ऐसे भुट्टे के साथ ही। तो वो इकट्ठी करके रखी थी, तो अभी हरदीप इसको अलग कर रहा है छिलका इसका। ये चिट्ठी खाते हैं लगभग कई चिट्ठी हुई है देखने जानी। और मैंने खाना खा लिया है और अब मैं फिर से चल पड़ी हूँ घास काटने को। और हरदीप ना मक्की भी छील रहा है साथ साथ में ना, तो फ़ोन नहीं इसका छूटता है हाथ से तो इसका फ़ोन ऐसे हाथ में रहता है हर टाइम। तो चलिए अभी चल पड़ते हैं घास काटने को, क्योंकि घास अभी ना हुआ ही नहीं है। मैंने तो 2 ही पुल्ले घास के काटे थे फिर जब मैं खाना खाने को आई थी। तो अभी चल करके घास काटना होगा और टाइम काफ़ी हो गया, पता नहीं 4:30 हो गए में होंगे मेरे ख्याल से। अभी टाइम तो मैंने देखा नहीं है, पर आइडिया है मुझे इतना। और यहाँ पे हरदीप के पापा ले आए हैं एक गट्ठर काट करके, तो जो 2 पुल्ले मैंने रखे थे ना वो भी ले आए हैं। तो घास काट लिया है मैंने और 1.5 घास काटा है मैंने बाड़े के लिए। तो ये देखिए छोटा छोटा दिख रहा है ये, और सुबह शाम के लिए बाड़ा चाहिए ना भैंस को, तो उसके लिए काटा है मैंने ये। और जितने को मैंने ये घास काटा ना यहाँ पे, तो उतने को बारिश गिरने लग गई हल्की हल्की। और सुबह से ऐसे आज सोचा तो था कि आज बारिश लग जाएगी, क्योंकि मौसम सुबह से ख़राब था। तो दिन तो सारा निकल गया, लेकिन अभी ना शाम के 5 बज गए हैं, तो 5 बजे को बारिश गिरने ही लग गई है हल्की हल्की। तो अभी मैंने तो सोचा था कि घास और काटना है मुझे, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है रात को तो फिर सुबह को ना घास गीला हो जाएगा। तो काटना तो है कुछ अभी। तो चलिए देखते हैं क्या काटूँगी अब मैं। तो घास को रख दूँगी मैं अभी यहाँ पे, घर नहीं ले जाऊँगी मैं इसको, क्योंकि अभी ना हल्की हल्की बारिश गिर रही है। और यहाँ पे पीछे देखिए मक्की दिखाई दे रही है, मक्की का टंडा। तो ये टंडा ही छोड़ा है हमने, और जो इसके अंदर बूटे लगे थे ना उसको निकाल करके ले गए हैं। और ये टंडा छोड़ा है हमने पशुओं को खिलाने के लिए। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा टंडा काट लूँगी और कल हमारे काम आ जाएगा फिर ये टंडा। तो इसलिए छोड़ा था हमने कि किसी दिन हमारे काम आ जाएगा। तो ये 1 पुला टंडे का काट लिया है मैंने यहाँ पे, और हल्की हल्की बारिश गिर ही रही है। तो हरदीप के पापा आ गए हैं यहाँ पे टंडा ले जाने को, नहीं तो ये हमारा टंडा फिर भीग जाएगा। हम जल्दी से चले जाएंगे अब। और मैंने यहाँ पे ये जो घास रखा है ना, तो मैं इसको ले जाऊँगी। और बारिश ना अब थोड़ी सी ज़्यादा गिरने लग गई है, तो हमारा घास भी भीग जाएगा और हम भी भीग जाएंगे। तो अब चलते हैं जल्दी से घर को। तो बारिश अब ये देखिए घनी घनी गिर रही है और हम पहुंच गए हैं घर में। तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे घर में हम, क्योंकि अब दौड़ा भी नहीं जाता, अब बुढ़े शरीर हो गए हैं ना। तो नीचे से ऊपर को आना होता है, ज़मीन सारी हमारे नीचे को है, तो ऊपर को दौड़ नहीं लगाई जाती, नीचे को तो ऐसा कि जल्दी से दौड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हरदीप जो मक्की छील रहा था ना, इसने भी छील ही ली है, थोड़ी सी बची है इसको छीलने को, बाकी पशुओं को भी बांधा इसने अंदर जब बारिश लगी। और यहाँ पे मक्की भी इसने तिरपाल से ढक करके रख ली है। और 10-11 दिन इतने ही रहा मौसम साफ, तो इतने में सभी ने अपनी अपनी मक्की इकट्ठा कर ली है। तो आज 10-11 दिनों के बाद फिर से बारिश लग गई है। तो अभी तो ना पता नहीं 2-4 दिनों तक बताई है ये बारिश, तो पता नहीं कितने दिन होगी। और अभी भी ना लोगों के धान की फसल जो है ना वो पकी हुई है, तो इस बारिश से धान की फसल को जो तो नुकसान होने वाला है।
तो बाहर तो लग गई है बारिश, अब बाहर तो हमें कोई काम नहीं है करने को, लेकिन यहाँ पे जो हरदीप ये मक्की छील रहा था ना, तो अब ये ख़त्म नहीं हुई है, तो अब हम सभी यहाँ पे इस मक्की को इकट्ठा बैठ करके छील लेंगे और हरदीप की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, वरना इसको ना काफ़ी सारी मक्की थी छीलने को यहाँ पे। और इसी के साथ ही आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।